तो हेलो भाई मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अमन ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम देखने वाले संख्या पद्धति के बारे में, नंबर सिस्टम के बारे में जानेंगे। और क्लास 9th में आप लोग तो चैप्टर 1 के मैथ के बारे में जानेंगे, मैथ को समझेंगे। ओके, ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, बात ये है कि यहाँ पर देखिए एक्सरसाइज 1 में दिया गया है 1.1। अगर एक्सरसाइज आप लोग देखिए ऐसे, हाँ, एक्सरसाइज 1.1 के आप लोग एकदम विस्तार से समझिए। ओके, ठीक है। और देखिए मेन हम लोगों का पॉइंट इसमें क्या है, इसका मतलब इसको पूरा हम लोग इसके बारे में जानेंगे। ओके, और इससे हम लोगों को फ़ायदा भी है। वो क्या है कि देखिए, इससे यही फ़ायदा हो कि अगर आप लोग भी ऑफलाइन भी पढ़ते होंगे ना, तो अगर कुछ डाउट भी होता है बच्चे लोग का, तो मेन होता है मैथ में संख्या नंबर सिस्टम के बारे में जानना। तो अगर आपने ये सब नहीं जाना है तो मेरे वीडियो है यूट्यूब पर अपलोड, आप लोग उस पर जाकर देख सकते हैं। पूरा परिमेय संख्या और परिमेय संख्या पूरा विस्तार से दिया गया है एग्जाम्पल के साथ में, लाइव क्लास के साथ। तो आज हम वही बात लेकर आए हैं क्लास 9th के 1.1 एक्सरसाइज, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। ओके, चलो देखिए, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बटा q के रूप में लिख सकते हैं? और p और q पूर्णांक है तथा q बराबर नॉट इक्वल टू 0। देखो, परिमेय संख्या के जो 6-7 गो, मान लो 7 गो प्रकार होता है, ठीक ना। और देखो सबका अलग अलग प्राकृत संख्या होता है, ठीक ना, पूर्ण संख्या होता है, भाज्य होता है, अभाज्य होता है, सम विषम और भी बहुत सारा होता है, पूर्णांक होता है। तो सब मिलाकर देखो ये सब तब परिमेय संख्या ही हुआ ना। तो ये एकदम, तो ये हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। इसे हम रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हो p बटा q के रूप में। देखिए, परिमेय संख्या के बारे में आपको एक बार और फिर से हम बता देते हैं। परिमेय संख्या का मतलब होता है जिसको p बटा q के रूप में लिखा जाता है, और तथा q बराबर जो होता है नॉट इक्वल टू 0, यानी कि q बराबर 0 नहीं रख सकते और या नहीं होता। परिमेय संख्या को हम लोग p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। ओके, चलिए आगे देखें। देखिए, 0 को p बटा q के रूप में व्यक्त करने पर 0 बटा 1 प्राप्त होता है। p बराबर 0 और q बराबर 1 तथा q बराबर नॉट इक्वल टू 0। यानी कि देखो यहाँ पर क्या होता है कि देखिए, हमको तो इतना बात पता है कि हम लोग q बराबर 0 हम लोग नहीं रख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम 0 रखेंगे तो p बटा q के रूप में, यहाँ पर जैसे p का मान 0 हो जाएगा, q के मान कुछ नहीं तो 1, यानी कि 0.1। ठीक है, यानी कि p का मान ये 0 हुआ, q का मान 1 होता है। ओके, चलिए अगला देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 3 और 4 के बीच 6 गो परिमेय संख्या निकालना। देखिए, बात ये है मेरे भाई कि 3 और 4 के बीच यानी कि 6 गो परिमेय संख्या, यानी कि देखिए जय को परिमेय संख्या निकालना रहेगा ना, उससे एक ज़्यादा लेंगे। मान लो अगर हम लोगों को 6 को निकालना है ना, तो हम लोग 7 से लेंगे। यानी कि देखिए यहाँ पर देखिए 3 और 4 के बीच में हम लोग को क्या करना है, 6 को परिमेय संख्या निकालना है। देखिए, हम आप लोगों को कई तरीक़ा से बताएंगे। तो देखिए ये सब मेथड को भूल जाइए, ये सब गधों वाला मेथड है, तो ये सब नहीं बनाना है। अब सीधा समझिए 3 और 4 के बीच में ना 6 को निकालना है। तो हम आपको बताएं कि जय को निकालना रहेगा ना, उससे एक ज़्यादा लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? तो देखिए, जैसे 3 दिया है, 3 और 4 के बीच, तो 3 गुने 6 को परिमेय संख्या निकालना है। तो यानी कि हमको एक ज़्यादा बढ़ाएंगे तो 7 बटा 7। अब देखिए 7 21 बटा 7, एगो आ गया संख्या कितना, 21 बटा 7। यहाँ पर लिख देंगे एक संख्या आ गया 21 बटा 7। अब दूसरा हम लोगों को पता है क्या निकालना है, 4 के बीच, यदि 4 के बीच, फिर हम लोग निकालेंगे इधर बेसिक में। देखिए 4 गुने 7 बटा 7, यानी कि ये आ जाएगा 28 बटा 7। अब हम आप लोगों से पूछते हैं कि अगर आप इसके बाद नहीं कर सकते, देखिए 21 बटा 7 और 28 बटा 7, इसके बीच में कै गो संख्या निकालना है,
हमको 6 गो यहाँ पर लिख देना। 21 के बाद 22/7, 23/7, 24/7। तो यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एकदम बहुत ही अच्छा तरीका, मेन आंसर हम एकदम शॉर्ट तरीका से आप लोगों को बता देंगे। ये जो इतना मेथड, ये सब ये गलत है। ये सब मेथड इतना माथापच्ची करने से बढ़िया है कि इतना चीज़ हम लोग कर लेंगे। ओके, चलिए यहाँ पर क्वेश्चन 3 में देखेंगे। 3 में है 5/3 और 4/5 के बीच कै गो संख्या है? 5 गो। सीधा सीधी बात है, 3/5 लिख लेंगे गुना कितना 5 गो निकालना है तो हम लोग 6/6। अब सीधा आप लोगों को पता है कि क्या करना है। देखो वही बात, गुना कर देंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर भी, यहाँ पर देखिए क्या किया है, 3/5 और 6 गुने 6 है ना। बस इसी के हिसाब से चलना है। 3/5 गुने 6 गुने 6 और 4/5। देखिए 3 6 का 18, देखिए 3/5 गुने 6 गुने 6 यानी कि 18/30 आ जाएगा। इसका एक का आ जाएगा कितना, 18/30 यहाँ पर आया। और दूसरा कितना है, 4/5। दूसरा जो है 4/5, यहाँ पर लिख देंगे 4/5 गुने कै गो है, 6 गुने 6। तो 4 6 24/30। तो एक आया 18, एक जो आया आप लोगों को 18/30 और दूसरा आया 24/30। तो इसके बीच के कै गो संख्या निकलना है हम लोगों को। इसके बीच के जो भी संख्या निकलना है वो हम लोग निकाल लेंगे, यानी कि 5 गो निकलना है। तो हम लोग 18 के बार 19/30 हो जाएगा, 20/30 हो जाएगा। देखिए ना यहाँ पर एकदम बेसिक तरीका से यहाँ पर हम लोग, यहाँ पर ये सब गधों वाला मेथड ये नहीं करेंगे, एकदम विस्तार से जैसे आप लोगों को बताए हैं वैसे ही करते जाना है। ओके, चलिए आगे हम लोग देखेंगे। देखिए सत्य और असत्य का, देखिए ये जो हम बता रहे हैं ये NCERT का है, ठीक है ना। NCERT का है, एकदम बहुत ही अच्छा बेसिक है। और 10th का भी लाएंगे अगले वीडियो में, 9th का भी पूरा करेंगे। यानी कि मेरे चैनल पर जो है आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस पर जो है हर सब्जेक्ट का आपको मिलेगा, ठीक ना। चलिए नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, देखिए पढ़िए। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। हाँ, इस सत्य बात है, सही है। प्रत्येक जो प्राकृतिक संख्या होती है पूर्ण संख्या होती है। प्राकृतिक संख्या क्या है, नंबर गिनती की संख्या को क्या बोला जाता है, प्राकृतिक संख्या बोला जाता है क्या। तो वैसे देखिए इसमें कारण क्या है, क्योंकि पूर्ण संख्या में भी प्राकृतिक संख्या शामिल है। देखिए गिनती की संख्या को क्या बोला जाता है, जितना गिनती है, जितना नंबर है सब को प्राकृतिक संख्या बोला जाता है। पूर्ण संख्या क्या है, ये नंबर में से ना आता है ना, बस वही बात है। दूसरा, प्रत्येक पूर्णांक में एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक में पूर्ण संख्या कैसे हो जाएगा भाई साहब, नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए पूर्णांक में ऋणात्मक पूर्णांक भी होते हैं। देखो पूर्णांक में माइनस में भी होता है और प्लस में भी होता है। तो ये जो है पूर्ण संख्या पूरा नहीं हो पाएगा, ये असत्य हो जाएगा, ये असत्य हो जाएगा। पहलुका सत्य है, ये दूसरा असत्य। आगे देखेंगे। तीसरा, प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या थे। देखिए ये गलत बात है। कैसे हो जाएगा, प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है, नहीं होती है, ये असत्य बात है। ये जो है असत्य हो जाएगा, ठीक है। कैसे होगा, तो देखिए परिमेय संख्या में अन्य कई प्रकार के संख्या होती है, जितना भी प्रकार है सब परिमेय संख्या होती है, जिनको पूर्ण संख्या के जैसे प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है। तो इसी के साथ आप लोगों का एक्सरसाइज 1.1 मेरे भाई समाप्त हो गया। ओके, देखिए आगे 1.2 है, तो ये सब जो है अगले वीडियो में देखेंगे। आप लोग बहुत ही विस्तार से समझिए और पढ़िए, ठीक है। और अमन सर को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।